आसान है तो जी कर देखो मेरी ज़िंदगी। क्या हुआ सुधा, बच्चों की बात का इतना बुरा क्या मानना। अब एक टीन एजर बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। आशीष आयन का पक्ष लेते हुए माना इस उम्र के बच्चे पर दबाव पैदा होता है। पर मोंटू मम्मी जी पापा जी आप लोग कुछ नहीं कहते। सुधा अपना बैग बनाती रही। अभी यार जब 4 बर्तन घर में होंगे तो बजेंगे ही, इसका मतलब या तो नहीं है तुम बुरा मान कर सेलो ट्रिप पर निकल जाओ। तुम एक माँ हो, पत्नी हो, बहू हो, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। आशीष की आवाज़ में रोष था। तुम आदमी लोग सिर्फ हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करवाने में लगे रहते हो। कभी सोचा है दिन भर यह औरतें एक पैर पर खड़ी सबकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। शायद यह भी थकती होंगी, इसके बाद भी कोई गलती से भी ऐसा नहीं करता कि मम्मा आप हमारे लिए ज़रूरी हो। बहू तुम परिवार की नींव हो, सुधा तुम हो तो मैं बेफिक्र हूँ। घर का एक सदस्य नहीं है जो मुझे मेरी इम्पोर्टेंस बताए। जब मेरे बारे में कोई नहीं सोचता तो मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं। जिम्मेदारियां तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। सुधा अभी ज़्यादा हो रहा है। घर तुम काम कर रही हो तो हम भी कोई बैठकर नहीं खा रहे हैं। आयान पर पढ़ाई का प्रेशर है, मम्मी दवाई ले रही हैं इसीलिए तो चिड़चिड़ी हैं, पापा अपने स्वभाव से परेशान हैं। मैं भी जब ऑफिस में ज़्यादा काम करता, मेट्रो नहीं मिलती फिर तब भी चिल्लाता हूँ। तुम भी गुस्सा निकाल लो, पर ऐसे घर छोड़कर कोई घूमने निकलता है क्या। आयान मनाली जाकर आया, दोस्तों के साथ भी नाइट रेस्ट करता है। मम्मी पापा 4 धाम यात्रा गए हैं, तुम्हें तो कंपनी की टूर पर भेज देते हैं। मैं क्यों नहीं सुकून से कहीं अकेले जा सकती। मेरा भी मन करता है ऐसी जगह जाऊं जहां मुझ पर कोई जिम्मेदारी ना हो। देखो यह अब ज़्यादा हो रहा है सब। और तो ऐसे सोचने लगी, सेलो ट्रिप पर जाने लगी तो पीछे परिवार का क्या। आशीष काश तुम समझ पाते आखिर एक औरत को कितना मजबूर किया जाता है। जिन्हें अपनों में उनकी खुशी होनी चाहिए वह दूसरे उन्हें दूर जाकर सुकून पाना चाहती हैं। सुधा की बातों ने आखिर आशीष को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा क्या हुआ। चलिए थोड़ा पीछे चलकर जानते हैं। आयान दूध पियो, बहू मेरे सेक वाली गर्म थैली पकड़ा दो। बहू मैं गौ माता के लिए चारा लाया था वह निकाल दो। सुधा सबकी सुनती जा रही थी, काम करती जा रही थी। सास को थैली पकड़ा, ससुर जी का गाय चारा उनके स्कूटर पर रख आई तो देखा आयान दूध वहीं पर पड़ा है। आयान तुम एक बार में सुनते क्यों नहीं। जब तक आयान आए सुधा फ़ोन में मोंटू का होमवर्क देखने लगी। क्या मस्त रिलैक्स लाइफ है मम्मा आपकी, जब मन किया फ़ोन चला लो। आयान के इस ताने से सुधा का कलेजा चीर दिया। अरे पूछ मत बेटा, इन फोनों का जो सत्यानाश किया है, परिवारों का जो सत्यानाश अब क्या ही चाहिए का अब क्या ही मांगी थी। और बहू सेक वाली और बहू थैली दे गई। सुधा जानती है सास अपनी दवा की वजह से बातें भूलती है और चिड़चिड़ी रहती है। सास और बेटे के ताने को सुधा हजम करती, इससे पहले बहुत सारा हजम करती, मुझे हाथ में देती, स्कूटर पर रखकर आई में देती। काम ना हो तो आदमी मना कर दे, जैसे तैसे जानना छुड़ाइए। ससुर जी भी सुधा के जले पर नमक छिड़क गए। अभी रसोई में जा रही थी कि गैस पास हो गई। मोंटू भी नाक पकड़कर भाग गया। छी सिलेंडर मम्मा। सुधा के पलकें अब आंसुओं का वजन झेल रही थी। शायद मोंटू की उम्र देखा वो उसकी गलती को माफ़ कर पाती, लेकिन सोचने लगी जिस बच्चे को दुनिया में लाने के बाद यह बीमारी गैस्ट्रिक मुझे लगी उसे ही मैं बुरी लग रही। सारा दिन मर खप जाऊं तभी इन लोगों की शिकायतें मुझसे कम नहीं होती। अभी बड़े बेटे को लगता है उसकी मम्मा लाइफ कितनी रिलैक्स है। अभी दिन पूरा कहाँ हुआ था, अभी आशीष का घर आना बाकी था। क्या सुधा
लैपटॉप बैग में लंच बॉक्स कौन करता है? वह भी ढंग से बंद नहीं था। सब्जी की ग्रेवी लैपटॉप तक पहुंच गई थी। समझो, खुशबू से मैंने टिफिन बैग में बाहर निकाल दिया था, नहीं तो तुमने तो कर दिया था आज बंटाधार। पता नहीं कब सीखोगी, जबकि जल्दबाजी में टिफिन आशीष ने ही रखा था। लेकिन सुधा रोज के तानों से थक चुकी थी। उसने सोच लिया था सबको उसकी ज़िंदगी आसान लगती है, तो क्यों ना वह अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन अपने हिसाब से जिए। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था। आशीष सुधा से नाराज़ होकर दोस्त विमल के घर चला गया। अरे अभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, कहीं नहीं जाएगी। मैंने एक मूवी में देखा था, उसमें भी औरत पति को सबक सिखाने के लिए गोवा चली जाती है, पर आधे रास्ते में ही और लौट आती है। इन औरतों का अपने बच्चे और परिवार में इतना अंधा मोह होता है, यह कहीं नहीं जा पाती हैं। आशीष दोस्तों से मिले परम ज्ञान के बाद और तन गया। उसने सोच लिया वह सुधा के आगे नहीं झुकेगा। सुधा ने भी ठान ली थी कि वह अभी भावनाओं में बहकर नहीं रुकेगी। 4 दिन बाद विमल फिर आशीष से टकराया। अबे साले, तूने तो कहा भाभी कहीं नहीं जाएंगी, वह तो मज़े से घूम रही, स्टेटस अपलोड कर रही, एक कॉल तक नहीं कि विमल को विश्वास नहीं हुआ। 4 दिन तूने घर कैसे संभाला? तेरे घर के लोगों को जितना मैं चाहता हूँ उसे सुधा भाभी के अलावा कोई टैकल नहीं कर सकता। अरे यार, तूने तो कुछ दीवाने मैं कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर यह समझ ले भगवान ने खुद आकर सब संभाल लिया। अचानक मेरा छोटा भाई कुछ दिन के लिए मम्मी पापा के साथ ले गया, जबकि उनकी पत्नी और मम्मी की बिल्कुल नहीं बनती। आयान को सुधा की सहेली ने फ़ोन करके बुलाया। आयान दैत्य एक ही क्लास में, सो आयान भी खुशी खुशी चला गया। मोंटू अपने डीपी मौसी के घर चला गया। अबे साले, अकेले घर में मौज कर रहा है। मुझे लगा था भाभी के जाने के बाद तुझे नानी याद आ जाएगी। नानी क्या, पर नानी याद आई समझ ले। बिना पेट्रोल के गाड़ी चला रहा है, कैसे संभव है? सब गृहस्थी और औरत बिना संभलना बिना पेट्रोल की गाड़ी ही तो है। या सुधा के जाने के बाद ही मेरे बच्चे या मेरे माता पिता कुछ दिन के लिए कोई अपने साथ रख सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उन्हें संभालना मेरी ड्यूटी है, जो सुधार ने बाखूबी निभाई है। बदले में मुझे क्या करना? थोड़ा या प्यार और सपोर्ट ही तो करना है, जो मैंने आज तक नहीं किया। उसके जाने के बाद ही समझ आया वह क्यों बोलती थी, आसान है मेरी ज़िंदगी तो जी कर देखो। आशीष की बातें सुनकर विमल को कुछ गड़बड़ लगी। यार, या तो मेरे भाई का अचानक प्रकट होना, फिर भी भाभी बहन और सहेली का आकर बच्चे ले जाना, या सुधा भाभी की ही बिठाई हुई सेटिंग है। देख, तुझे सबक ही सिखाया और परिवार के सदस्य परेशान भी ना हुए। इतने में हॉर्न बजा। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सुधा कैब से उतरते हुए दिखी। आशीष की नज़रें में आज पत्नी के लिए प्यार के साथ सम्मान भी था। हम रेडियो को हल्के में ना ले। जिस दिन हमारे ज़िंदगी जीनी पड़ती है तो अच्छे के होश ठिकाने आ जाते हैं। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।